साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। साथियों, आज के अध्याय में हम लोग स्टडी करने वाले हैं सेक्शन 7A प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को। साथियों, मैंने सेक्शन 8 प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर भी वीडियो बनाया है, आपको इनलाइटन करने का प्रयास किया है, उसको भी पढ़ना आपको ज़रूरी है, ताकि जब सेक्शन 7A PCET पर डिस्कस करेंगे तो आपको चीज़ें जो है वो ईजिली क्लियर हो। क्लियर है? तो आपसे ये भी मेरा निवेदन है कि इस वीडियो के कॉन्सिक्वेंटल में मैंने एक वीडियो और तैयार किया है जिस पर मैंने कंपैरेटिव चार्ट दिया है 8 और सेक्शन 7A PCET के बीच में। ये सेक्शन इतने कन्फ्यूजन्स क्रिएट करते हैं जूनियर एडवोकेट्स को या लिटिगेंट्स को कि इसका प्रॉपर वर्कआउट कैसे कर पाएँ। तो ये मैंने समझाने का जो है प्रयास किया है आसान भाषा में। देखो, छोटी सी बात है कि आप में से कई लोग आते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कोई भी आदमी जबरन रिश्वत नहीं लेता है, कोई भी आदमी जबरन किसी भी क्राइम में फंसना नहीं चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहता कि उसकी बदनामी हो और वो जेल जाए या उसके कुल नाम की जो है इस तरह से बदनामी हो कि उनके घर में उनका पोता या उनका बेटा या वो खुद रिश्वत लेते हुए जो है पकड़े गए। क्लियर है? मैक्सिमम जो वर्कआउट है वो होते हैं इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ एनिमोसिटी, बदला लेने की नीयत से, और कुछ होते हैं कि आपकी लापरवाही रह गई और कुछ बातें ऐसी कह दी आपने जिसका एजेंसी ने या कंसर्न जो परिवादी है या जो विक्टिम है उसने गलत फ़ायदा उठा लिया और आपको जो है इम्प्लीकेट कर दिया। तो कुल मिला के अब चीज़ें बदल रही हैं, तो थोड़ा सा हमें वर्कआउट भी उस हिसाब से करना होगा। कोई भी ऐसी बातें ना कहें, ऐसे कमिटमेंट ना करें जो आपके खिलाफ जाए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी कही भी बातें आपके खिलाफ एज एन एविडेंस जो है वो यूज़ हो जाए और अल्टीमेटली आपको जो है इसका कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़े। तो जब भी कोई बात आप कह रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कहें और साउंड रहें और क्लेवर रहें और हर चीज़ को नाप तोल के चलें, तभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज़ यू विल बी इन द हॉट वाटर। क्लियर है? तो साथियों, जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा लॉ की पोजीशन को और उसके बाद कुछ बात करूंगा प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक कॉपी और एक पेन लेके बैठिए, जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। लेट्स मूव ऑन द स्क्रीन। साथियों, सेक्शन 7A जो है ये ओरिजिनल रूप से प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में नहीं था। आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट सबसे पहले आया 1947 में, उसके बाद आया 1988 में, पर 2018 में नया एक्ट नहीं आया। जो प्रीवियस एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके कुछ सेक्शंस को जोड़ा गया और जो महत्वपूर्ण सेक्शन है वो है सेक्शन 7A। क्लियर है? अब सेक्शन 7A क्या बोलता है कि हूएवर, जो कोई भी, क्लियर है, एक्सेप्ट और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन। क्लियर हो गया बात आपको? यहाँ पर एक बात आप नोट कीजिएगा कि गिव और प्रॉमिस टू गिव वर्ड नहीं है। अगर सेक्शन 8 की हम देखें बेसिक डेफिनेशन को, तो वहाँ पर वर्ड क्या है? गिव और प्रॉमिस टू गिव। तो इसका मतलब यहाँ पर दो व्यक्ति हमें दिखाई दे रहे हैं कि एक तो देगा, इसको हम कहेंगे गिवर, और एक लेगा जिसको हम कहेंगे एक्सेप्टर। ईजी हो गया ना? दोनों चीज़ें बहुत ईजी हो गई आपके लिए। तो हूएवर, मैं बात कर रहा हूँ बी के लिए, एक्सेप्ट और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम अनदर पर्सन, जो कि इस केस में क्या हो गया? ए। फॉर हिमसेल्फ, या तो स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए। अन्य व्यक्ति मतलब वो व्यक्ति अब सी भी हो सकता है। तो मतलब कुल मिला के चेन काफ़ी लंबी है यहाँ पर। क्लियर है? तो कुल मिला के इस चेन में दो या दो से अधिक व्यक्ति हो सकते हैं। क्लियर है? मिनिमम दो तो रिक्वायरमेंट है जो अभी हम देख रहे हैं। तो जो बी है ये एक्सेप्टर है, ए जो है गिवर है, तो बी जो है एक्सेप्ट कर रहा है या ऑब्टेन कर रहा है फ्रॉम अनदर पर्सन जो है ए, फॉर हिमसेल्फ, या तो खुद के लिए या किसी अन्य पर्सन के लिए। और पर्सन से मेरा अभिप्राय जुरिस्टिक पर्सन से भी है और नेचुरल पर्सन से भी है, और पर्सन की डेफिनेशन को IPC में दिया गया है, वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। अब क्या वो लेगा? एन अनड्यू एडवांटेज। अगर बी ए से आइसक्रीम लेता है तो क्या वो अनड्यू एडवांटेज होगा? नहीं होगा, जब तक ऐसी एविडेंस फाइल पर ना हो कि उस आर्टिकल को एज एन अनड्यू एडवांटेज लिया जा रहा हो। क्लियर है? अब इस अनड्यू एडवांटेज का बेसिकली इंटेंट क्या है? या तो ये मोटिव है या रीअवार्ड है। क्लियर है? टू इंड्यूस अ पब्लिक सर्वेंट, इसका मतलब यहाँ भी एक कैटेगरी में व्यक्ति है, जो आखिरी व्यक्ति है इस चेन का वो है पब्लिक सर्वेंट। तो पहला व्यक्ति कौन है? गिवर। दूसरा कौन है? एक्सेप्टर। या तो वो खुद के लिए ले या किसी अन्य के लिए ले, ये है बेनिफिशरीज और ये है आखिरी व्यक्ति। तो ये जो पैसा ले रहा है, ये अनड्यू एडवांटेज ले रहा है, ये ले रहा है एज अ मोटिव और एज अ रीअवार्ड टू इंड्यूस द पब्लिक सर्वेंट बाय करप्ट और बाय इनलीगल मीन्स और बाय एक्सरसाइज ऑफ हिज पर्सनल इन्फ्लुएंस to perform or cause performance of a public duty improperly or dishonestly।
अब ये जो वर्ड्स आए बाद में, ये काफ़ी कन्फ्यूजन्स करने वाले वर्ड्स यहाँ दिखाई देते हैं। मैंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि इंड्यूस वर्ड को हमें कम वेटेज देना है सेक्शन 7A में। क्यों देना है? क्योंकि इन्फ्लुएंस वर्ड पर ज़्यादा जोर यहाँ पर दिया गया है और पर्सनल इन्फ्लुएंस को ही ज़्यादा कनेक्टिविटी दी गई है इन कॉन्टेक्स्ट विद सेक्शन 7A ऑफ द PCA। एक बात जो है आपको समझनी है कि जो कंसर्न्ड व्यक्ति है बी, या तो वो स्वयं के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किसी व्यक्ति से अनड्यू एडवांटेज ले रहा है एज अ मोटिव और रिवॉर्ड टू इंड्यूस द पब्लिक सर्वेंट। इसके मीन्स क्या है? करप्ट और इनलीगल। ये करप्ट और इनलीगल मीन्स क्या आते हैं? ये दोनों ही मीन्स को डिफाइन नहीं किया गया है PC एक्ट में। इलीगल मीन्स द मेथड विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एज लॉ, मीन्स द मेथड विच इज़ अगेंस्ट द लॉ, और करप्ट मीन्स जो उसको अपनी ड्यूटीज़ को इम्प्रॉपरली या गलत तरीके से परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर दे। इस सिनेरियो में जो मीन्स होगा वो होगा करप्ट मीन्स। क्लियर है? अब आपको एक एग्जांपल देके मैं जो है समझाता हूँ कि बी जो है ये कहता है ए से कि भाई डी जो है मेरा दोस्त है और आपका काम जो है हो जाएगा, अटकेगा नहीं। आप एक काम करो, मुझे 5 लाख रुपए दो। ये 5 लाख रुपए जो है ये अनड्यू एडवांटेज है, और 5 लाख रुपए लेना और 5 लाख रुपए लेकर किसी पब्लिक सर्वेंट को इंड्यूस करना, ये कहते हुए कि वो अपनी ड्यूटीज़ को गलत तरीके से या इम्प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करेगा और अल्टीमेटली आपका फ़ायदा होगा। तो ये जो मेथड है ये है इलीगल मीन्स। पर यहाँ पर जो अल्टीमेट डी है, जिस मेथड के कॉन्सिक्वेंटल में ये एक्ट अपॉन करेगा, जिस सिनेरियो में हम स्पष्ट रूप से ये कह सकते हैं, ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि ये अपने ऑफिशियल पोजीशन को गलत तरीके से एक्सरसाइज करेगा, देन इट कुड बी सेड दैट दिस मीन्स ऑल्सो इन्वॉल्व एंड इंक्लूड्स अ करप्ट मीन्स ऑल्सो। क्लियर है? तो इनलीगल तो कन्फाइंड है स्टैट्यूटरी वायलेशंस के हद तक, पर करप्ट मीन्स जो है उसका स्कोप जो है बड़ा है। जैसे ही पब्लिक सर्वेंट ने अपनी पोजीशन को गलत तरीके से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया और एक्सरसाइज करते हुए या इम्प्रॉपर एक्सरसाइज करते हुए फ़ायदा बचाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर करप्ट मीन्स भी जो है पिक्चर में आ जाता है। ठीक है? इसके अलावा वो पर्सनल इन्फ्लुएंस भी जो है एक्सरसाइज कर सकता है कि भाई उसका कोई टीचर हो या उसका पिताजी हो या उसका बेटा हो, वो आपस में कनेक्टिविटी में है, जिसके लिए हम एक वर्ड क्या यूज़ में लेंगे? अनड्यू इन्फ्लुएंस। टू परफॉर्म, करना, और कॉज परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटी इम्प्रॉपरली। यहाँ पर हर चीज़ जो है हमें दिखाई देती है अब पॉजिटिव में, नीचे नेगेटिव क्लॉज भी आएगा कि जो पब्लिक ड्यूटीज़ हैं उसको परफॉर्म करना है या परफॉर्म करते हुए जो भी आपकी पावर्स हैं उसको आपको एक्सरसाइज करना है इम्प्रॉपरली या एक्सरसाइज करना है डिसऑनेस्टली। ये दो वर्ड्स जो हैं अलग अलग हैं। इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज करते हुए ये ज़रूरी नहीं है कि अगले को कोई गेन हो या कोई लॉस हो, बट डिसऑनेस्टली की जब बात आती है तो ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति कर रहा है या उससे कोई करवा रहा है उसको रॉन्गफुल गेन होना चाहिए। अगर रॉन्गफुल गेन नहीं है तो डिसऑनेस्ट वर्ड जो है पिक्चर से बाहर हो जाएगा। और फॉरबियर और कॉज फॉरबियरेंस ऑफ सच पब्लिक ड्यूटी, कि वो उस ड्यूटी को परफॉर्म ना करे या परफॉर्म नहीं करने की बात यहाँ दिखाई देती हो बाय सच पब्लिक सर्वेंट और बाय अनदर पब्लिक सर्वेंट, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 3 years एंड विच में एक्सटेंड टू 7 years। अब यहाँ पर हमने एक बात जो है देखी और कुछ बातों को जो है यहाँ पर डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें समझ में जो है ईजिली आए और हम ईजिली जो है वो वर्कआउट कर सकें। देखो, एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्लियर है? वो हर केस में जो है अलग अलग होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत तेज़ गति से जो है वाहन चला रहे हैं और आपने टक्कर किसी को मार दी, अगला मर गया, ये मर्डर कहलाएगा, बट कानून की भाषा में मर्डर नहीं है। ये है कि आपने नेग्लिजेंटली अपने व्हीकल को राइड करते हुए या ड्राइव करते हुए किसी की हत्या कर दी, क्लियर है? तो ये है डेथ, बट इट इज़ बाय नेग्लिजेंस, क्लियर है? तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि मोड ऑफ क्राइम और जो उसकी ग्रेविटी है और जो उसका एक्शनेबल क्लेम रिकॉर्ड पर दिखाई देता है उसके हिसाब से ग्रेविटी भी चीज़ों की अलग अलग हो जाती है। तो आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल से जो है समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए जो है ड्राइव कर रहा है गलत तरीके से, उसने बी को टक्कर मारी, अल्टीमेटली बी जो है वो मर गया। तो यहाँ पर डेथ तो है, मर्डर भी दिखता है, बट ये चूंकि बाय नेग्लिजेंस है तो अल्टीमेटली ही विल बी चार्ज विद सेक्शन 304A ऑफ IPC। पर अगर ऐसी एविडेंस फाइल पर है कि जानबूझकर इसने इंटेंशनली गाड़ी को तेज़ उड़ाया और इसकी हर कीमत पर ये इच्छा थी कि मैं कंसर्न बी को जो है मार दूँ, क्योंकि बी और ए के बीच में जो है एनिमोसिटी है, सब कुछ वही है,
बट यहाँ पर जो नेचर और सर्कमस्टेंसेज जो है इवेंट्स के वो चेंज हो गए, तो अल्टीमेटली इट विल बी अ केस ऑफ इधर मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड डिपेंड अपॉन द एलिमेंट अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड। अगर हम सेक्शन 7A को देखें तो बेसिकली जो इसका ऑपरेटिंग वर्ड है वो शुरू हो रहा है एक्सेप्टेंस से, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 8 जो है उसका जो शुरुआत है वो हो रहा है गिव से। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, बी बुला के कह रहा है ए को, भैया आ जाओ, आपका काम हो जाएगा, आप घबराओ ना, क्लियर है। या ए जो है बी को कैजुअली मिल गया और बी ने कहा भैया आप घबराओ मत, मैं जानता हूँ डी को और काम मैं आपका करवा दूंगा, या मैं जानता हूँ सी को, मैं काम करवा दूंगा। तो यहाँ पर जो कंसर्न बी है वो एक्सेप्ट करना चाहता है, वो ऑब्टेन करना चाहता है अनड्यू एडवांटेज को, और वो इंटेंटेड है, वो इस पैसे को एज अ मोटिव लेगा या एज अ रीअबॉर्ड लेगा, या तो वो उसको इंड्यूस करेगा या उसको इन्फ्लुएंस करेगा कि आप अपनी पब्लिक ड्यूटी को या तो परफॉर्म करो या परफॉर्म नहीं करो। दोनों ही मोड में आपके जो ऑफिशियल फंक्शन है वो इम्प्रॉपरली एक्सरसाइज होने चाहिए। तो इस सिनेरियो में सेक्शन 7A का ऑफेंस बनेगा, अदरवाइज ऑफेंस नहीं बनेगा। तो कुल मिला के कंक्लूड करते हुए हम 3 एलिमेंट जो है यहाँ पर निकाल सकते हैं, एक जो ले रहा है, एक जो दे रहा है, और तीसरा वो पब्लिक सर्वेंट जिसके लिए लिया जा रहा है, उसको इंड्यूस करने के लिए या उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो इन्फ्लुएंस वर्ड जो है ये मिसिंग है सेक्शन 8 में, और इंड्यूस वर्ड जो है हालांकि यूज्ड है बट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जो दे रहा है वो इंड्यूस कर रहा है, यहाँ पर जो ले रहा है वो इंड्यूस कर रहा है। तो ये बेसिकली अंतर जो है हमको देखने को मिलेगा, और इसके बारे में मैंने अलग से जो है एक वीडियो बनाया है जहाँ पर मैंने डिस्कस किया है सेक्शन 7A और सेक्शन 8 में जो है वो क्या डिफ्रेंशिएट है और किस प्रकार इसमें हम जो है वर्कआउट कर सकते हैं। तो वीडियो कंक्लूड करता हूँ और मोटी मोटी बातें आपको वापस से जो है रिपीट कराते हुए नोट डाउन कराता हूँ। सबसे पहले क्या वर्ड है, हु एवर, मीन्स जो कोई भी, क्लियर हो गया, लिख लिया आपने, जो कोई भी। पहला वर्ड क्या है, एक्सेप्ट, क्लियर हो गया। दूसरा है ऑब्टेन, तीसरा है अटेम्प्ट टू ऑब्टेन फ्रॉम अनदर पर्सन। तो यहाँ पर बी जो है वो एक्सेप्ट करेगा या ऑब्टेन करेगा या अटेम्प्ट टू ऑब्टेन करेगा फ्रॉम अनदर पर्सन, जो है ए, जो गिवर है, या तो स्वयं के लिए या किसी अन्य के लिए, जो सी एस केस में एन अनड्यू एडवांटेज एज अ मोटिव और एज अ रिवॉर्ड टू इंड्यूस द पब्लिक सर्वेंट और टू एक्सरसाइज अ पर्सन इन्फ्लुएंस। या तो वो पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करे या परफॉर्म नहीं करे, जिसमें कॉज भी जो है इंक्लूड किया गया है बाय यूजिंग द वर्ड कॉज टू परफॉर्म और कॉज फॉर बियरेंस। तो इस सिनेरियो में जो कंसर्न व्यक्ति है बी, ये सेक्शन 7A में गिल्टी होगा। और अगर ए कोई रिपोर्ट लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को नहीं करता है और उनकी इस क्राइम को अनफोल्ड करने में हेल्प नहीं करता है, और ऐसा एविडेंस बाद में निकल के आता है कि ए भी जो है इस क्राइम में इन्वॉल्व है, तो ए विल बी चार्ज विद सेक्शन 8 ऑल्सो। क्लियर है, क्लियर हो गया अब तो आपको। तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल है जिसको हमको देखना है और उसके अनुसार में जो हमको काम करना है। आज के अध्याय में हम 3 बातें जो है कंक्लूड कर सकते हैं कि 7A हो चाहे 8 हो, अगर प्राइवेट व्यक्ति है तो उसके साथ साथ पब्लिक सर्वेंट का होना जरूरी है। अगर पब्लिक सर्वेंट जो है पिक्चर में नहीं है तो इंडिविजुअल रूप से कोई भी चार्ज सेक्शन 8 का या 7A का कंसर्न व्यक्ति पर नहीं लगा सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा एविडेंस फाइल पर है कि उसने पैसे तो लिए हैं बट ऐसी जानकारी पब्लिक सर्वेंट को नहीं है, तो देन ही में बी चार्ज फॉर सेक्शन 420 IPC। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि एक्सेप्ट और ऑब्टेन और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन अनड्यू एडवांटेज, ये एलिमेंट फाइल पे होने चाहिए, टू इंड्यूस और टू एक्सरसाइज पर्सनल इन्फ्लुएंस कंसर्निंग द पब्लिक सर्वेंट, ताकि वो पब्लिक ड्यूटीज़ को परफॉर्म कर सके या फॉरबियर कर सके। और उसका जो तरीका है या जो मोड है वो होना चाहिए इम्प्रॉपर। अगर ये एलिमेंट फाइल पर होंगे तभी जो है सेक्शन 7A जो एप्लीकेबल होगा, बट सेक्शन 7A किस पे एप्लीकेबल होगा, ओनली ऑन द एक्सेप्टर। क्लियर हो गया। गिवर पे एप्लीकेबल नहीं होगा, गिवर पे तब एप्लीकेबल होगा कि जब वो अपनी इच्छा से रुपए दे रहा हो, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को इन्फॉर्म नहीं कर रहा हो और वो हर रूप में सेक्शन 8 सब क्लॉज 2 PC8 का उल्लंघन कर रहा हो। क्लियर हो गया आपको। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, टॉपिक पसंद आया होगा।